नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। हमारे पास एक स्रोत है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक परिचय, और इसी से हम कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एआई के बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है ना? तो आज का मकसद है इस स्रोत के जरिए ये समझना कि भाई ये है क्या असल में, कैसे काम करता है, इसके अलग अलग प्रकार क्या हैं, और हाँ, यह हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है, जैसा इस परिचय में बताया गया है। तो चलें शुरू करते हैं। स्रोत ये कहता है कि एआई कंप्यूटर विज्ञान की वो ब्रांच है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की काबिलियत देना चाहती है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर असल में ये होता कैसे है? बिल्कुल। देखिए, ये सारा कमाल है एल्गोरिदम्स का। आप इन्हें समझ लीजिए नियमों का एक सेट, जैसे कोई रेसिपी हो। कंप्यूटर इन नियमों को फॉलो करता है। एआई के मामले में ये एल्गोरिदम्स क्या करते हैं कि बहुत सारे डेटा को देखते हैं, उसमें पैटर्न खोजते हैं और उसी डेटा से सीखते जाते हैं। और इसमें सीखने का एक खास तरीका है मशीन लर्निंग। इसमें सिस्टम को बार बार डेटा दिया जाता है और वो अपने नतीजों के आधार पर खुद को बेहतर बनाता जाता है, बिना किसी अलग से प्रोग्रामिंग के। जैसे हम अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही एआई डेटा से सीखता है। स्रोत इसी को एआई की बुनियाद बताता है। अच्छा, मतलब एआई कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये लगातार सीख रहा है, बेहतर हो रहा है। और स्रोत में एआई के प्रकारों का भी जिक्र था शायद, नैरो, जनरल, सुपर एआई। ये क्या है? जैसे आजकल हम जो एआई इस्तेमाल करते हैं फोन में, वॉइस असिस्टेंट वगैरह, वो इनमें से कौन सा हुआ? हाँ, स्रोत इन्हें 3 हिस्सों में बांटता है। जो आप वॉइस असिस्टेंट की बात कर रही हैं या ऑनलाइन सर्च में जो एआई है, वो है नैरो एआई। ये किसी एक खास काम में माहिर होता है, जैसे आपकी आवाज़ पहचानना या शायद कुछ ट्रांसलेट करना। ये आज की सच्चाई है और काफ़ी काम का भी है। दूसरी कैटेगरी है जनरल एआई। ये वो एआई होगा जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकेगा, समझ सकेगा, कोई भी इंटेलेक्चुअल काम कर सकेगा। स्रोत ये साफ कहता है कि ये अभी बना नहीं है, ये भविष्य की बात है अभी। और तीसरा सुपर एआई। ये तो वो काल्पनिक एआई है जो इंसानी दिमाग से भी कहीं ज्यादा तेज और काबिल होगा। ये फिलहाल सिर्फ थ्योरी है। तो आज हम जिस एआई की दुनिया में हैं, वो मुख्य रूप से नैरो एआई ही है। समझ गई। तो ये नैरो एआई ही है जो आजकल सब जगह है। स्रोत इसके इस्तेमाल के कुछ उदाहरण देता है, मतलब कहाँ-कहाँ दिख रहा है ये। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कई सारे एरिया बताता है, जैसे हेल्थ केयर में बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद, बैंकिंग में धोखाधड़ी पकड़ने में, सोशल मीडिया पर हमें वही दिखाता है जो हमें पसंद आ सकता है। यहाँ तक कि आप सोचिए खेती-बाड़ी में भी फसल कैसे बेहतर हो, इसमें भी मदद कर रहा है। और वो सेल्फ ड्राइविंग कारें, उनका भी जिक्र है शायद। हाँ, बिल्कुल। वो भी नैरो एआई का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये सब दिखाता है कि एआई अब सिर्फ कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं रह गई है। ये आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है और इसका असर बढ़ता ही जा रहा है। ये तो सब इसके अच्छे पहलू हो गए, फायदे हो गए। लेकिन क्या स्रोत कुछ चुनौतियों या चिंताओं के बारे में भी बात करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। स्रोत ये बताता है कि जैसे जैसे एआई ज़्यादा काबिल होता जा रहा है, कुछ अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक बड़ी चिंता नौकरियों को लेकर है कि क्या एआई इंसानों के काम छीन लेगा। दूसरा, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, हमारे डेटा की सुरक्षा का सवाल है। और इसीलिए स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि एआई के डेवलपमेंट और इस्तेमाल पर इंसानी नज़र रखना और मजबूत नियम बनाना ये बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी तो ताकतवर है, पर इसका इस्तेमाल सही ढंग से, जिम्मेदारी से होना चाहिए। सही कहा, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को सही दिशा देने के लिए इंसानी समझ तो चाहिए ही। तो अगर हम इस स्रोत से मिली जानकारी को एक साथ देखें, तो एआई एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी है। ये डेटा से सीखकर इंसानों जैसे काम कर सकती है। इसके कई प्रकार हैं, पर आजकल नैरो एआई ही ज्यादा चलन में है और ये कई सेक्टर्स में बदलाव ला रहा है। और सबसे अहम बात जो स्रोत ने बताई वो ये कि फायदों के साथ साथ हमें चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे नौकरियों पर असर, डेटा प्राइवेसी, नैतिकता के सवाल और इंसानी कंट्रोल और नियम बहुत जरूरी हैं, ताकि इसका फायदा समाज को सही दिशा में मिले, है ना? बिल्कुल। स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये फील्ड इतनी तेजी से बदल रही है कि हमें इसके बारे में लगातार सीखते रहना होगा, उत्सुक रहना होगा। हाँ, और इसी उत्सुकता से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि जैसे जैसे एआई और काबिल होता जाएगा और वो काम करने लगेगा जो हम शायद अब तक सिर्फ इंसानी मानते थे, तब इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? हमारी अपनी यूनिकनेस, हमारी खासियत क्या होगी? ये एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए।